अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बानो की नजर और बानो की होती है जनाब हर खबर पे एक गहरी नजर। आज हम आपको बता रहे हैं कि अपनाए हुर्मस मामला जनाब बिगड़ गया है। अपनाए हुर्मस जो है ना एक दफा फिर बंद हो गई है। ये मामला क्या है, ये स्टोरी क्या है, ये भी बताएंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि ट्रंप जो है ना अफसुर्दा है जनाब, किसकी मैशत पे अफसुर्दा है ये भी बताएंगे। इसके साथ ये भी बताएंगे कि जनाब भारतीयों पे जनाब ईरान ने फायर खोल दिया है, और यानी कि भारतीय जहाजों पे फायर खोल दिया है। तो ये मामला क्या है, ये स्टोरी क्या है, ये भी बताएंगे। लेकिन इन तमाम बातों की बताने से पहले मेरी आपसे वही गुजारिश है जो रोजाना ही मैं आपसे करती हूँ कि आपने ज्यादा कुछ नहीं करना जनाब इतना है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और हो सके तो अपनी राय देने के लिए छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। सबसे पहले हम आते हैं कि जनाब जो ट्रंप साहब हैं उनकी बातें ही जो है ना, उन्होंने तकरीबन जो बयानात देते हैं, जो फुलझड़ियाँ छोड़ते हैं ना, ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि वो कभी तोले और कभी माशे ऐसे ही हैं, कभी इधर कभी उधर जाते हैं, तो उनको कुछ पता नहीं होता किस पल वो कौन से रंग में ढल जाएं, कहाँ ढल जाएं, ये पता नहीं चलता उनका। तो जनाब वो जो है ना, उन्होंने जो बातें की हैं वो तो कह रहे हैं कि जनाब बुध ये जो अभी आ रहा है 21 तारीख 22 तारीख को, तो ये जनाब इसमें जो है ना मुआहदा ना हुआ तो फिर वो जंग हो जाए। उनसे साफी ने वैसे पूछा था कि जनाब क्या ये जो यानी कि सीज फायर है, ये जो जंग बंदी है, इसका मुआहदा क्या मजीद इसमें तोसी करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं पता, और हो सकता है कि मैं ना करूं। उन्होंने कहा कि अगर मुआहदा ईरान से ना हुआ तो फिर जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। तो इस पे जो है ना मेरे ख्याल में, और आज वैसे वो व्हाइट हाउस में सहाफियों से बात कर रहे थे, वो तिब्बी तहकीक जो है ना उसके जो एग्जेक्टिव ऑर्डर रहते हैं उस पर यानी कि दस्तखत कर रहे थे, कोई फंड वगैरह जारी होते होंगे। तो जनाब वहां पे उन्होंने एक और मुल्क को जनाब आज लताड़ डाला है, और लताड़ा भी ऐसा है ना, बड़ी इंसल्ट करते हैं। यानी कि जो भी मुझे लगता है कभी कभी उनके दिमाग में जो भी आता है, जो भी मुल्क आता है, जिसका भी नाम आ जाता है तो फिर उसे लताड़ ही डालते हैं। आज जनाब उन्होंने स्पेन के बारे में बड़ी जो ना बातें की हैं। उन्होंने कहा कि आपको याद होगा कि स्पेन ने जब जंग हो रही थी, स्पेन ने कहा था मैं अपनी फिजाई हदूद जो है ना वो अमेरिका को नहीं दूंगा, ना ही एयर बेसिस दूंगा ईरान के खिलाफ। तो उसका जिक्र ले बैठे जनाब। उन्होंने कहा कि जो है ना जो अमेरिका है, अगर अमेरिका चाहेगा तो जो है ना स्पेन के जो उनके यानी कि हवाई अड्डे हैं यानी एयर बेसिस हैं, उनको इस्तेमाल करने के लिए उन्हें जो है अमरीकियों को स्पेन की इजाजत की जरूरत ही नहीं है। और ये भी कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल अमेरिका अगर इस्तेमाल करना चाहे तो उन्हें स्पेन वालों की इजाजत लेने की जरूरत ही नहीं है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो स्पेन की दिफाई सलाहियत है उसे देखकर मुझे बहुत अफसोस होता है, और ये भी कि उनकी मैशत बहुत कमजोर हो गई है, और वो तो नेटो में जो है ना 5% जो मतलब फंड है वो भी नहीं दे सकते। तो उन्होंने यानी कि स्पेन को खासा लताड़ा है, क्योंकि स्पेन ने बिल्कुल कहा था ना, यूरोपीय कंट्री है, उन्होंने कहा था कि हम जनाब ईरान के खिलाफ बिल्कुल आपको अपने एयर बेसिस नहीं देंगे। तो मेरे ख्याल में उसी का गुस्सा जनाब वो आज निकाल रहे थे, और सहाफियों के सामने काफी यानी कि बड़ा लताड़ा है जनाब। तो ऐसा मेरे ख्याल में किसी नहीं देता किसी सदर को, किसी भी मुल्क को पकड़ लेते हैं, कभी बरतानिया के वजीर आजम की बेइज्जती कर देते हैं, तो कभी फ्रांस के सदर की बेइज्जती कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में उनके अपने इतने बड़े और ताकतवर मुल्क हैं, जब वो खुद ही इज्जत नहीं करेंगे तो कोई भी उनकी मुझे नहीं लगता इज्जत करेंगे। वैसे बच्चे हुए हैं अभी तक, तो मेरे ख्याल में 2-4 मुल्क, हमारा पाकिस्तान शुक्र है इन्हीं में शामिल है जो बच्चे हुए हैं इसके शर से। लेकिन आपको ये बताएं कि अपनाए हुर्मस जो है ना एक दफा फिर बंद हो गई है। उसकी मेन वजह जो बताई जा रही है वो जनाब पासदारान इनकलाब हों या खत्मुल अंबिया जो हेड क्वार्टर है उनके जो मतलब तर्जमान वगैरह वो बता रहे हैं कि अपनाए हुर्मस को इसलिए बंद किया गया है कि जो अमेरिका है उसने नाकाबंदी की हुई है, और उन्होंने कहा कि इसे ये तो बहरी कजाक हैं जनाब, उन्होंने कहा, और ये चोरी करना यानी कि बहरी चोरी में भी उन्हें शामिल कर दिया। तो जाहिर सी बात है वो भी तंग पड़ गए कि देखें इस पे अपनाए हुर्मस पे कंट्रोल तो ईरान का है, लेकिन अमेरिका ने कंट्रोल जो किया हुआ है और मुसलसल, और अमेरिका का ये मौकफ है कि जनाब हम जो है ना ये तब तक अपनाए हुर्मस की जो है ना नाकाबंदी करेंगे जब तक मुआहदा नहीं हो जाता। लेकिन ईरान ने तो फिर अपनाए हुर्मस खोल दी थी, लेकिन उनका जब ये रवैया देखा तो जनाब उन्होंने फिर बंद कर दी है। कल खोली थी, तकरीबन 9 जहाज ही गुजर सके थे, फिर क्या हुआ कि आज तकरीबन कोई इंडियन जो बहरी जहाज वहां से गुजरे, तो जो पासदारान इनकलाब उनके जनाब जो फौज थी उन्होंने उन पे फायर खोल दिया। पहले उन्हें शायद रोका होगा, फिर उन पे फायर खोल दिया। जब फायर खोला तो वापस चले गए। और ऐसा बताना है जो बताने की मेरी टाइम है ना, उन्होंने बताया है जनाब। तो देखना यह है कि मामला क्या होता है, और इंडिया वाले इस पे कितना चीखते हैं ये भी सुनने वाली बात होगी, लेकिन ये कल बताएंगे, आज तो नहीं बता सकते ना। आज तो ये वकुआ हुआ है, कल ही जाहिर है उनका जवाब आएगा तो ही बताएंगे। और स्पेन का क्या जवाब आता है वो भी कल ही हम आपको बताएंगे। लेकिन
जो ईरान है वो जनाब आगे से बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सीधा हो गया जनाब। उन्होंने कहा है, और आपको पता है कि स्पीकर जो हैं ईरान के बाकिर कालिबाफ साहब, उन्होंने भी बड़ा सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा है कि ट्रम्प साहब ने जो ना 1 घंटे में 7 जो है ना वो तकरीबन जो ट्वीट खड़काए हैं, तो उन्होंने कहा कि 7 दावे किए हैं, वो 7 के 7 गलत हैं। और ट्रम्प साहब ने पता है कौन से दावे किए हैं? एक तो उन्होंने किया है कि जनाब ईरान के साथ हमारी डील हो गया, ईरान अपने लोगों को कुछ मुख्तलिफ बता रहा है, तो मतलब बिल्कुल ऐसे बताया ना कि जैसे बिल्कुल वाकई डील हो गई है, लेकिन वो अपने लोगों को जो है ना ऐसे राम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ट्रम्प भी बड़ा ज़हीन है, लेकिन ईरानियों से मुझे लगता है थोड़ा कम ही है। ईरानी जो है ना एक एक बात को पकड़ लेते हैं जनाब। तो जो है ना अब वो कह रहे हैं कि यूरेनियम जो है ना, जो अफसुदा यूरेनियम है, वो जनाब ईरानियों के साथ, यानी तबाह हाल यूरेनियम ईरानियों के साथ मिलकर वहां से निकालेंगे और अमेरिका ले जाएंगे। इस पर हमारी बात पक्की हो गई है, लेकिन ईरान ने बिल्कुल तरदीद कर दी है। और तस्लीम जो उनकी न्यूज़ एजेंसी है ईरान की, उसने भी बिल्कुल कहा है। और दूसरा ये कि मुज़ाकरात के बारे में भी कुछ थोड़ी सी गड़बड़ी लग रही है। वो क्यों गड़बड़ी लग रही है जनाब, मामला क्यों बिगड़ रहा है, वो ये है कि देखें आज जो है ना तकरीबन कुछ सहाफ़ियों ने पूछा, यानी कि टीवी चैनल्स जो मुख्तलिफ है उनके सहाफ़ियों ने हुकूमती ज़राए से पता करने की कोशिश की कि वाकई जो कि अमेरिका के जो नशरियाती इदारे हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल हो या CNN हो, वो कह रहे हैं कि नहीं जनाब सोमवार को ना पाकिस्तान में मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो उन्होंने जब उनसे पता किया तो उन्होंने कहा कि नहीं। और इसकी तस्दीक देखें जहां से मालूम हो रहा है कि मामला बिगड़ रहा है, तो वो ये है कि जो ईरान की न्यूज़ एजेंसी तस्लीम न्यूज़, उसने भी कहा है कि जनाब जो है ना ईरान जो है ना मुज़ाकरात के मामले में अभी तक रजामंद नहीं हुआ। तो इससे पता चलता है कि कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ तो नहीं हो गई। लेकिन खैर हमें पाकिस्तान की सरहदों पर पूरा पूरा भरोसा है कि पाकिस्तान जनाब मना ही लेगा इन्हें। लेकिन खुदा करे कि मामला ना बिगड़े, पूरी दुनिया के लिए ही ये भलाई है। तो देखना यह है कि मुज़ाकरात की मेज़ पे दोबारा ये बैठते हैं या नहीं बैठते। क्योंकि दूसरी तरफ तो ये लगता है कि क्योंकि काफ़ी ज़्यादा 300-400 सहाफ़ी जो है ना अमेरिका के और दूसरे ममालिक के, उन्होंने अप्लाई कर दिया है मतलब वीज़ा और यहाँ की इजाज़तनामे के लिए कि हमें भाई यहाँ पे कवरेज के लिए आना है। तो इससे लगता है कि जनाब मुज़ाकरात हो रहे हैं। और दूसरे जो इंतजामात हो रहे हैं इस्लामाबाद में बहुत बड़ी तादाद में, यानी कि पंजाब से काफ़ी पुलिस और रेंजर्स और फौज वगैरह तैनात कर दी गई है। और जो वहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजामात जो किए जा रहे हैं, उनसे लगता है कि मुज़ाकरात वाकई वहीं पर हो रहे हैं। लेकिन ये जो ज़बानी बिल्कुल धमाके हो रहे हैं ना, तो इनसे मामला कहीं बिगड़ ना जाए। दूसरी तरफ आपको पता है कि लिबनान में भी आज तकरीबन 2 जो गाँव हैं उन पर जो है ना इसराइल ने दोबारा मतलब फायर वगैरह किए हैं। और इजराइल ने एक रिपोर्ट भी जारी की है ना, उसने कहा है कि जनाब जो है ना हमने तकरीबन 10,800 हमले ईरान पे किए हैं। ये इसराइल कह रहा है, बड़ी खुशी की बात बता रहा है ना। मेरे ख्याल में दुनिया के वो लोग जो अमन पसंद और इंसानियत का दर्स देते हैं, उन्हें सुनना चाहिए था। और दूसरा उन्होंने कहा कि लिबनान में तकरीबन 14,000 जी 14,900 हमले किए हैं। और फिजाई हमले जो है ना वो 2500 हमले वो भी किए हैं। उन्होंने 2500 अहदाफ को निशाना बनाया है। और 165 कसीर अल मंजिला इमारतें जो है उनको भी निशाना बनाया गया है। यानी कि देखें अब कितनी ढेटाई से वो कह रहे हैं कि इतने, यानी कि 2 हफ्तों के दरमियान इतना कुछ। और जो वहाँ पे शहादतें हुई हैं, जो वहाँ पे लोग जहाँ बहक हुए हैं, उनकी तादाद भी तकरीबन 2100 से ऊपर चली गई है। तो मेरे ख्याल में जो ईरान है थोड़ा मुझे लगता है इस वजह से भी थोड़ा पीछे हट रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि जो ये सारे मामला हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ईरान ने बिल्कुल अच्छा और सही स्टैंड लिया है कि लिबनान में भी जंगबंदी होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है। आपको कैसा लगता है बताइएगा ज़रूर। हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।